6 नंबर क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री का बैलेंस करने वाला इक्वेशन है। इसको हमें केमिकल इक्वेशन दिया है और इसको बैलेंस करना है। तो हम फर्स्ट वाला बता देते हैं, उसके बाद उसका देखा देखी तुम लोग को बी सी डी बनाना है। तो पहले फर्स्ट वाला बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखो हमारा इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन HNO3 प्लस CaOH2 एरो CaNO32 प्लस H2O। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन करते क्यों है? क्योंकि ये अनबैलेंस रहता है। अनबैलेंस रहता है मतलब रिएक्टेंट साइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स के एटम्स के बराबर नहीं होते हैं। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन के पास कोई नंबरिंग नहीं दिया है, मतलब कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के पास भी कोई नंबरिंग नहीं है, तो नाइट्रोजन भी यहाँ पे 1 नंबर में है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। अब इस वाले पे आते हैं CaOH2 में। यहाँ पे कैल्शियम कितना है बताओ तो? 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में देखो ब्रैकेट है और बाहर में 2 लगा है। इसका मतलब कि जब बाहर में 2 लगा है, इसका मतलब इसके 2 अंदर वाले हर पे अप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 होगा। अब प्रोडक्ट साइड पे आते हैं। यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1। नाइट्रोजन कितना है? देखो नाइट्रोजन है, कुछ नहीं लगा हुआ है यहाँ पे नंबरिंग, और इसके ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो नाइट्रोजन है 2। ऑक्सीजन के पास 3 लगा हुआ है और ये ब्रैकेट से बंद है और बाहर 2 लगा है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग रिएक्टेंट साइड का ऐड कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना हुआ? यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, टोटल कितना हुआ? 3। अब हम नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पे है 1 और इधर साइड कोई नाइट्रोजन नहीं है, तो ये हो गया 1। अब हम कुछ दूसरा कुछ देखते हैं। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। तो 3 या 2 कितना हो जाएगा? 5। वैसे ही अब हम कैल्शियम को भी करेंगे। तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, ये हो गया 1। 5 नहीं, 1 हो जाएगा। अब दूसरा हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट साइड का। अब हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे। हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे? क्या? कैल्शियम 1 होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। अब है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 लिखा हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो 6 और 1 हो गया 7। अब क्या बच गया? कैल्शियम। कैल्शियम कितना है? 1 ही है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब हमको पता लगाना है कि ये अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ पे है 2, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे है नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, अगेन ये भी बैलेंस नहीं है। तो कुल मिला के एक भी अगर इधर उधर है तो ये अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो ये हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। अब हमारा काम क्या है? इनको बैलेंस करना है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा मेथड है, वो हम लोग सीखते हैं। यहाँ से हमको स्क्रीन से कुछ कुछ रब कर रहे हैं हम।
पूरा ही रब हो जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से। इसको रब कर लिए। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये HNO3 CaOH2 रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में CaNO3 है और H2O है। इन सबको हम एक बॉक्स से घेर लेंगे, ठीक है। तो हम चलो बॉक्स से इसको घेर लेते हैं। HNO3 को कर लिए, CaOH2 को भी घेर लिए, CaNO3 को भी घेर लिए और H2O को भी घेर लिए। यहां तक समझ आ रहा है? बताओ। यस मिस। यस मिस। आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये बॉक्स है, उसके बाहर हम वेरिएबल्स फिट करेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है, ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं ना, तो वो सबको हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे एक ए डाल देंगे, दूसरा कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करे, क्या कौन सा कलर रखे, ग्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे ए रखते हैं और CaOH2 के पहले B रखते हैं, इधर CaNO3 के पहले C रखते हैं और H2O के पहले D रखते हैं। ये ध्यान रहना चाहिए कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबका अलग अलग हम नंबरिंग करेंगे, ABCD से, XYZ KLMNO कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम फिर इसके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम सबका नंबरिंग करेंगे कि कितने नंबर में प्रेजेंट है इनके एटम्स। तो पहले हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ABCD लगाने से क्या हो जाता है, रेड कलर में 1 2 3 है ना, ये सारा इसके बाहर का A से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइड्रोजन है 1, इसको A से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया A। और हाइड्रोजन यहाँ पे भी अवेलेबल है, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, B से, तो प्लस 2B हो जाएगा। अब हम करेंगे किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है और ये है 1, तो 1 को A से करेंगे तो ये हो गया A। उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 इंटू A, 3A। और अब क्या बच गया, कैल्शियम। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू B प्लस 2B आ जाएगा। अब कैल्शियम का करेंगे तो कैल्शियम के लिए B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया B। अब ये रिएक्टेंट साइड का हो गया। अब प्रोडक्ट साइड का देखते हैं। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल है, 2 इंटू D, 2D हो जाएगा। इसके बाद किसका देखेंगे हम, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 2 और बाहर है C, तो 2 इंटू C, 2C हो गया। अब फिर हम ऑक्सीजन का देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल है 6 इंटू C, 6C प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन है 1 और बाहर है D, तो D इंटू 1, D हो गया। अब लास्ट कैल्शियम देखते हैं। कैल्शियम सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है, 1 इंटू C, ये हो गया C। यहां तक क्लियर हुआ? तो ठीक है। अब ये देखो, अब क्या काम है हमारा, यहाँ के हाइड्रोजन का जो नंबर आया है A प्लस 2B, यहाँ वाले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से इक्वेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, H नहीं, A प्लस 2B इक्वेट करेंगे 2D से, और N इक्वल टू कितना है, N है A, यहाँ का एक यहाँ वाले से इक्वेट होगा तो यहाँ है 2C। अब यहाँ ऑक्सीजन है 3A
प्लस 2b। इस वाले को यहाँ वाले ऑक्सीजन से इक्वेट करेंगे, यहाँ है 6c प्लस d। अब क्या करेंगे, यहाँ के कैल्शियम कितने हैं, b, यहाँ कैल्शियम है c। तो ये ऐसे करके 4 इक्वेशन लाएंगे हम लोग और इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, ये हो गया थर्ड इक्वेशन और ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब देखो इस वाले इक्वेशन से क्या आ रहा है, सेकेंड वाले इक्वेशन से देख रहे हैं कि a इक्वल टू 2c आ गया। फोर्थ वाले इक्वेशन से क्या देख रहे हैं कि b इक्वल टू c आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 2d। यहाँ पे a का वैल्यू रख देंगे 2c इंटू प्लस 2 इंटू b के जगह c रख देंगे, तो ये हो गया 2d। 2c प्लस 2c होता है 4c, इधर है 2d। और 4 और 2 एक दूसरे से कट जाएगा, कितना 2 से कट जाएगा, ये 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, d इज इक्वल टू 2c। एक इधर आ गया, a इज इक्वल टू 2c, इधर b इज इक्वल टू c। इसका हम लोग हेल्प लेंगे और ऐसा करते हैं, इन सारे जो रिजल्ट्स हैं 1 2 3 इसको एक साथ कहीं पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 2c, b इज इक्वल टू c, d इज इक्वल टू 2c। इसमें क्या हम देख रहे हैं, a b और d तीनों c के टर्म में आ गया है। अब इसको हम रब करते हैं। रब कर लिए। अब इस ऊपर वाले जो बॉक्स के अंदर जो जो करके केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, बॉक्स के बाहर वाला नहीं, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। HNO3 प्लस CaOH2 एरो CaNO3 2 प्लस H2O। अब इसके बाहर जो ABCD लिखा हुआ है ना, उसके जगह हम इस वाले चीज को डालते हैं। यहाँ पे HNO3 के पहले A है और A के जगह हम डालेंगे 2C। CaOH2 के पहले B है और B का वैल्यू यहाँ से हम लेंगे, B इक्वल टू C हो जाएगा। इसको भी घेर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। और CaNO3 के पहले क्या है, स्मॉल c, इसको C रहने देंगे। और H2O के पहले है D और D यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2C, तो लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो तो इस सब में से कोई कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन है कि यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है और यहाँ पे भी C है। तो किसी इक्वेशन में हर जगह C है तो ये कट जाता है। CaNO3 का जो है आपने वहां पे C लगाया है, तो वो वहां पे तो C नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 3 ही दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे हाँ, ऊपर में C दिया हुआ है, नीचे जो आप A का 2C, B का C, D का 2C है ना, तो ऊपर में D का तो 2C है, तो वहां लग गया। C का कहाँ दिया हुआ है, C यहाँ का पे C तो ही रहने दिए हैं, C का C ही रहने दिए हैं। C का C ही सब रहने में दिया है। देखो A B D में सब में C आ रहा है, C तो C ही है ना, इसलिए उसमें तो C को सबको काट C दिए हैं। पूरा कट गया।
तो कटने के बाद जो बचेगा ना उसको उतार लेना है। 2 इक्वेशन में जो वैल्यू जो इक्वेशन में जो कॉमन निकलेगा उसी को छोड़ देंगे। हाँ उसको रख देंगे, और ये कॉमन निकल रहा है बॉक्स, उसको काट देना है। हाँ, और ये जो है ना ब्रैकेट रेड कलर का है ना, उसको नहीं लिखना है। 2HNO3 3 प्लस CaOH2 स्क्वायर इक्वल टू Ca। स्क्वायर नहीं बोलते उसको, 2 लिखते हैं। एरो CaNO3 2 प्लस यहाँ से 2 बचा है, 2 भी लिखेंगे, और H2O। देखो ओरिजिनल जो था अनबैलेंस से, उसमें क्या क्या चेंज आ गया है, उसको रेड कलर से कर देते हैं। यहाँ पे 2 आ गया है, और इस साइड का 2, यहाँ पे भी 2 आ गया है। सब वही रह गया, बस ये HNO3 में 2 आ गया और H2O में 2 आ गया, बस उसी से सब इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया है। इसी से सारा बन गया है। और क्या हुआ था कि लास्ट क्लास में जब हम लोग फॉर्मूला से कर रहे थे, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में था, उसमें क्या दिक्कत आ रहा था कि एक को बैलेंस कर रहे थे तो दूसरा अनबैलेंस हो जा रहा था, है ना। लेकिन अब क्या है कि इससे है ना हमको उसका दिक्कत नहीं आएगा। तो हम बता दिए हैं तुम लोग को ये वाला। बाकी क्वेश्चन इसी के मेथड से तुम लोग करो ना। मिस इसके method का अलावा कोई use और मेथड करके। नहीं है वो जिससे ऐसे कल तो ये कल सब है बना ना, रहे थे उससे? नहीं ये वाला उससे इजी लग रहा है। क्या वो वाला माथा है, ये वाला थोड़ा नहीं, इजी वो लग वाला है ना, वो वाला का कोई ठीक नहीं है कि आपका एक बार में बन जाएगा कि 50 बार भी करने के बाद नहीं बनेगा। नहीं मैम, एक ही मतलब अभी एक से समझ में आ गया कैसे बनेगा, एक और पता रहेगा तब ना। अगर मान लेते हैं कि अरे एक उतना याद भी नहीं टेंशन रहा नहीं तो लेना दूसरा तो है। याद रहेगा ना। हाँ तो ठीक है, जो बुक वाले मेथड है ना उसको भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि Yes, उससे ma'am. बन जाए, अगर नहीं बनेगा तो ये वाले पे कर लेंगे। ये वाला तो कभी कभी समझ में आ होता है ही ना, गया। खुद से अलग अलग चीज ट्राई करने पे बन जाता है। तो ऐसे करके बाकी तीनों तुम लोग बना लोगे। अभी खुद क्या? से क्वेश्चन यस मिस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है तुम लोग का।